ये जयराम बाटी नाम का एक गांव है। इस गांव में सूर्योदय के बाद और सूर्यास्त के पहले सभी लोग अपने द्वारा बनाए गए भोजन, यहाँ तक कि पीने का पानी भी गांव के सरहद पर स्थित शांतारा मंदिर के सामने की सीढ़ियों पर रखकर माथा टेकने के बाद ही खाते हैं। ये इस गांव की प्रथा है। रात के समय कोई उस रास्ते से नहीं जाता है। जो लोग गए अब तक उनमें से कोई भी वापस नहीं आया, क्योंकि वो भूतों का रास्ता है। वीरेश यो काम के लिए पड़ोस गांव गया था। वो जयराम बाटी वापस आ रहा था। ठीक गांव के सरहद पर पहुंचते ही रात हो गई। ओह, अंधेरा हो गया। क्या मैं सरहद पर ही रुक जाऊं? देखते हैं कि वो भूत मेरा क्या कर लेता है। ऐसा सोचकर भूतों के रास्ते के बारे में जानते हुए भी उस रास्ते पर कदम रखा। शांतारा मंदिर के पास पहुंचते ही ये क्या? शांतारा मंदिर के नीचे से धुआं आ रहा है। रास्ते में दूर कुछ चमक रहा है। वीरेश ने जब थोड़ा आगे जाकर देखा तो वो वस्तु एक सोने का हार था। किस्मत हो तो ऐसा सोना मिल गया। जैसे ही वीरेश उस सोने के हार को लेने के लिए झुका, महिला भूत ने वीरेश का हाथ काट दिया और पुरुष भूत ने वीरेश के पीठ में चाकू घोंपकर उसे मार दिया। अगले दिन हमेशा की तरह जब ग्रामीण भूतों के रास्ते पर पक्का हुआ भोजन लेकर शांतारा मंदिर जा रहे थे तो पुजारी सीताराम जी ने वीरेश को मृत पाया। गांव ले जाकर वीरेश की लाश को उसके घर के पास रखकर दुखी हुए। भूतों के मार्ग में एक और बलि चढ़ गई। मां शांतारा, आप ही बचाइए। वीरेश की लाश के पास आसपास ग्रामीण थे। वीणा अपने बेटे के साथ ग्रामीणों के बीच से आगे आई और वीरेश की पत्नी के हाथ में पैसे देकर चली गई। मां और बेटे अपने घर वापस चले आए। वीणा का बेटा प्रदीप अपनी मां से बोला, मां, इतने सारे लोग क्यों मर रहे हैं? मरने वालों को तुम ही क्यों पैसे देती हो? आखिर हमारे गांव में क्या हो गया है मां? प्रदीप, इतनी सारे मौत का कारण तुम्हारे पिता, चाची और हमारे गांव वाले हैं। मां, पिताजी ने कुछ गलत किया है। असल में हुआ क्या था? उस रात को हमारे ग्राम देवता शांतरा का जात्रा था। हर 10 साल में एक बार आने वाली महाअद्भुत महाशक्ति का उद्भव होने का समय। एक ऐसा उत्सव जो हजारों वर्षों से नियमित रूप से रीति रिवाजों से चलता आ रहा है। मंदिर में स्थित ऊर्जा मंदिर के पुजारी में प्रवेश करते ही शांतारा की शक्ति से पूरा मंदिर हवा में ऊपर उठ जाता है और तब चांदनी मंदिर के नीचे अपार सोने पर पड़कर प्रकाश उत्पन्न होती है। तभी उत्सव शुरू होता है। यह कुछ क्षणों तक ही रहता है। उस समय शांतारा पुजारी को आह्वान कर नृत्य करते हैं। उत्सव के दिन सुबह आपके पिता, जो इस गांव के मुखिया थे, जब उत्सव के कार्यों में व्यस्त थे, नौकर ने आकर, साहब, आपको छोटकी मालकिन बुला रही हैं। अच्छा, बोल दो, मैं आ रहा हूँ। ग्राम प्रधान मुरली अपनी दूसरी पत्नी कोमली के पास जाकर, तुम इस साड़ी में बहुत सुंदर लग रही हो। क्या तुम उत्सव के लिए तैयार हो रही हो? क्या आपको याद है कि आपने मुझे हमारी शादी से पहले एक वचन दिया था? हाँ है, लेकिन डरते हो क्या? डर और मुझे? डर वर कुछ नहीं, लेकिन उस पुजारी और ग्रामीणों के बारे में सोच रहा हूँ। हम सबको खजाने की जरूरत है। चलो कुछ न कुछ रकम सभी में बांट देंगे। सबको बुला के मना लीजिए। ठीक है, मैं तुम्हारे लिए करूँगा। मुरली सारे ग्रामवासी को अपने घर बुलाकर, शांतारा का आज उत्सव है। आज के बाद हमारे गांव में किसी को कोई कमी नहीं होनी चाहिए। अब से सभी के घरों में खुशहाली होनी चाहिए। साहब, जब तक हम शांतारा की पूजा करेंगे तब तक किसी को कोई कमी नहीं आएगी। हमेशा की तरह सभी खुश रहेंगे। अरे तुम रुको, मेरा मतलब ये नहीं था। शांतारा हमारे ग्राम देवता है, वो देवता जो हमारे लिए हमारे गांव में निधि के ऊपर उद्भव हुए हैं। हम सब उस मंदिर के नीचे का अपार सोना ले लेते हैं। आने वाले उत्सव को और भव्य बनाएं। गलत है साहब, वो दैवीय संपदा है। उत्सव को श्रद्धा और भक्ति से मनाना चाहिए, ना कि शान शौकत से। इसे कई सालों से करते आ रहे हैं, लेकिन पैसे की समस्या सबके लिए है। सब मेरी बात सुनो। सभी ग्रामीण एक दूसरे का चेहरा देखकर, ठीक है साहब,
हमें भी पैसे और सोना चाहिए। आप जो कहेंगे हम वही करेंगे। नहीं, ये गलत है। मुरली, पुजारी सीताराम जी वीणा की बात सुने बिना चले जाते हैं। उत्सव की रात कुछ ग्रामीण पुजारी को सजा रहे थे। शांतारा मंदिर में स्थित बड़ी तलवार को पुजारी को देकर सभी ने हल्दी और तिलक लगाया। शांतारा मंदिर के चारों ओर धुआं छा गया और पूरा मंदिर हवा में उठ गया। पुजारी को शांतारा ने आवाहन कर लिया और प्रलय नृत्य करने लगा तो गांव के सभी लोग आश्चर्य से देखने लगे। उसी समय मुरली और कोमली उस सोने के मंदिर के पास आकर, मुरली खुदाई पट्टी के साथ और कोमली कुल्हाड़ी के साथ खोदने के लिए हाथ उठाते ही गलत किया, गलत किया। शांतारा, हमें माफ कर दो। शांतारा, हमें शांतारा। क्षमा कर दीजिए। जिनकी बातें सुनकर तुम लोगों ने गलती करने की सोची, उन्हीं के कारण तुम्हें भय और मृत्यु आएगी। चले जाओ। शांतारा, हमें माफ कर दो। जब अच्छाई के लिए बुरा होता है, जब धर्म को खतरा होता है, जब तुम लोगों को सोने का लालच नहीं होगा, तब मैं फिर से आऊंगा। सभी लोग अपने भोजन, यहां तक कि पीने का पानी भी मेरे चरणों में रखने के बाद ही मेरा आगमन आपकी खुशी, मेरा अदृश्य आपका दुख। पुजारी सीताराम को शांतारा ने छोड़ दिया। वह मंदिर की सीढ़ियों पर गिर गया। ग्रामीणों ने उसे उठाया। तुम 3 साल के थे जब ये सब हुआ। 10 साल हो गए इस बात को हुए, और थोड़े दिनों में ही सही क्या शांतारा हम पर तरस खाएंगे, गुस्सा कम होगा। जरम बाटी में सूखा पड़ गया। खाने के लिए भोजन ही नहीं, पीने का पानी तक लाने के लिए दूर जाने की स्थिति आ गई। भूतों के रास्ते के डर से लोग पानी तक के लिए जाना छोड़ दिए। कुछ लोग जाकर भूतों के हाथों मारे गए। वीणा का बेटा भोजन ना मिलने के कारण बिस्तर पर बीमार पड़ा था। तब वीणा पुजारी सीताराम जी के घर जाकर, जयराम जी, जयराम जी। माँ, आपका यहाँ कैसे आना हुआ? अंदर आइए माँ। जयराम जी, मेरा बेटे का स्वास्थ्य ठीक नहीं है। पीने के लिए पानी तक नहीं है। आप मेरे बेटे के लिए थोड़ा पानी लाकर मेरी मदद कर सकते हैं? वीणा ये कहते हुए सीताराम जी के घर के सामने ही मूर्छित हो गई। पुजारी जी ने गांव वालों की मदद से वीणा को अपने घर ले जाकर चारपाई पर लिटा दिया। सीताराम जी, अभी आप पानी लेने जाए भी तो सूर्यास्त के पहले नहीं पहुंच पाएंगे। नदी बहुत दूर है, ऊपर से भूतों का रास्ता, आपकी जान को खतरा है। थोड़ा सोचिए। एक माँ भूख से भिलकते हुए भी मेरे घर आई और अपने बेटे के लिए पानी मांगा। उस माँ की इच्छा तो पूरी करना ही मेरा धर्म है। उस प्रयास में मेरी जान भी चली जाए तो कोई बात नहीं। पुजारी सीताराम जी नदी की ओर चले गए। जल लेकर लौटते समय रात हो गई थी। अरे, ये क्या चमक रहा है? पुजारी सीताराम जी ने मंदिर की ओर मुड़कर शांतारा को प्रणाम किया और जाकर देखा तो बड़े सोने का हार था। सोने का हार? अहो मेरे भाग्य, इतने सालों के बाद मेरे ग्राम देवता का हार दिखा। मेरा जन्म धन्य हो गया। लेकिन इसे नीचे नहीं, मंदिर में होना चाहिए। जैसे ही पुजारी सीताराम जी हार लेने के लिए नीचे झुके, शांतारा से आह्वान पुजारी ने उन 2 भूतों को मांस के टुकड़ों में काट दिया
और सरहद पर नृत्य करने लगे। वीना और उसके बेटे समेत तमाम गांव वालों ने ये सब देखा। शांतारा, शांतारा! वे सभी तुरंत पुजारी को मंदिर से हल्दी लगाकर लाते हैं और उत्सव मनाते हैं। पुजारी सीताराम जी सभी को देखकर मुस्कुराते हुए अपने हाथों से सभी को आशीर्वाद देकर वीना और प्रदीप के पास आकर शीर्ष पर हाथ रखते ही वीना और प्रदीप उठकर खड़े हो जाते हैं।